गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज का चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है। मनी 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 मैग्नेट। कैसे वो मैग्नेट बने कि मनी हमारी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला है। और देखेंगे चैप्टर में। आज का चैप्टर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने डे 5 का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। सो आई एम होपिंग रिचा हैज़ ऑलरेडी डन विद द पेंडिंग असाइनमेंट्स। यस 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 डन। ग्रेट, सो वी ऑल हैव डन। सो पर आज के असाइनमेंट में गड़बड़ हुई है मेरी। कल वापस कीजिएगा। सोचा है कल शुरू से शुरुआत करूंगी दिन में। आज बहुत गड़बड़ हुई। सॉफ्ट तो खाते वक्त तो माय गॉड याद ही नहीं रहा। थैंक यू। Who all did yesterday's assignment and how was your experience? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब तो ऐसी हालत हो गई, हर चीज को थैंक यू हो रहा है। Very nice. कुछ दिख रहा है उसको ही थैंक यू है। Good, good, good. वही होना चाहिए। ऐसी सुनना, ऐसी हालत है कि कल हाथ जल गया, उसको भी थैंक यू ही बोला मैंने। So much mercy. नहीं ठीक है। आज एकदम ठीक है। कल रात को तो बॉयल तक उठ गया था उसमें। अच्छा, आज हाँ ठीक तो है। आपने थैंक यू बोला ना, इसलिए हो गया। हाँ मे भी हो सकता है। मे भी नहीं, बस हो गया, ऐसा ही सोचना है। अच्छा ठीक है, हो गया यार। वो मैडम पूजा जी की भी नींद। पूजा जी आप बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में, मुंद्रा जी। Yes, मतलब मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, बट दी was telling me it's all because of magic and I should not apply any more logic to it. तो मतलब मुझे नींद आती है एंड इवन मतलब मैं आफ्टरनून में छोटी सी नैप ले लेती हूँ। तो यस, बहुत a miracle I think. बोल रही है सच में। अपना लॉजिकल माइंड लगा के बोल रही है, मैं 3 दिन से शायद ज्यादा थक रही हूँ। मैंने बोला ससुराल से तो कम ही थकती होगी ना यहाँ पे। हाँ सही बात है। लॉजिकल माइंड क्यों लगाना, आ रही है Yes. नींद, अच्छी बात है। थैंक यू दे दो, थैंक यू दे दो यार। Who मेरा तो else? बुरा हाल है। मैजिक रॉक हाथ में लेते वो कहाँ जाता है और मैं किसको थैंक्स बोलती मुझे कुछ नहीं पता है। वो भी वही अच्छा हाल है, वही अच्छा हाल है, ऐसा ही होना चाहिए। नाइस। एनीवन तो एल्स? मतलब अब ऐसा हो गया कि तो याद आ जाती है affirmations। कांट हियर यू। आवाज बहुत कट के आ रही है। I said कि मुझे affirmations की याद आ जाती है। Affirmations are like glory to me. Affirmation is like glory for you. Okay. Nice. यार अफर्मेशन से याद है, मेरा अफर्मेशन नहीं हुआ अनुति, आप मेरा भी अफर्मेशन करवा देना जब भी Sure. आपको टाइम मिले। कल आप मुझे कॉल कर लो। ठीक है। कितने बजे करोगे? सुबह मत करना, सुबह में कुछ काम है। और दोपहर में रिचा ने टाइम लिया तो दोपहर में भी मत करना। आप मुझे नहीं, मैं शाम को आपको करो। ना 5 के बात करूंगी, 5ish और मे बी डन लेट, है ना? डन डन डन। ठीक है। अच्छा, एक मैसेज कर देना मेरे को कॉल करने से पहले, सो दैट आई विल बी फ्री एंड ओके सेट। ठीक है। दीदी आज पता है क्या हुआ? बिग हाँ जी। बास्केट वाला आया, मैंने वेजिटेबल्स मंगवाए थे, तो कल आपकी बात याद आई। तो इतने सारे थे, पर वो एक एक वो टमाटर डाले तो मैं थैंक यू। वो भिंडी डाले बैग में तो मैं थैंक यू बोल रही हूँ उसको। मैं कॉन्शियसली बोल रही थी। आई वॉज मेकिंग एन एफर्ट। पर उसको भी उसने माइंड नहीं किया, वो तो अपने डाले जा रहा था। पर हाँ, वो जैसे जैसे एक एक सब्जी डालते जा रहा था, आई वॉज कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट कि मैं थैंक यू बोलूं, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम भूल गई थी दिन में करना। तो आई मेड इट एन एफर्ट। गुड 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 गुड, थैंक मुझे यू। हमेशा आज खाने के बीच में ही याद आया। मतलब खा लिया फिर याद आया कि ओके मैं ये खा रही हूँ, मतलब फिर ख्याल आया, फिर थैंक यू। आप नहीं कर रहे हो ज्योति, इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, लाइक फर्स्ट बैच से हो आप तो। खाने का तो मैं भूल जाती हूँ, ऐसे अक्सर भूल जाती हूँ। ओके। मतलब जब याद आता है तब कर लो। आज जैसे खाने की हर एक चीज को बोलना है वैसे नहीं हो पा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ, ये सॉफ्ट वॉफ तो रिचा मैं भी नहीं बोलती हूँ, बिकॉज चलते फिरते कुछ भी मुंह में डाल लेती हूँ मैं तो। बट येस, हाँ, मेरा प्रॉपर तो डाइनिंग बहुत टेबल पे वही बैठ के मेरा मैंने भी ऐसा ही होता है। प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैंने कुछ भी खाया है तो यस आई रिमेम्बर इट। तो आप अगर चाहो तो जो कल मैंने प्रेयर भेजी थी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग वाली, हाँ वो आप एक अभी चिट पे लगा के उधर डाइनिंग पे लगा सकते हो, जो भी आपके पिकल That अभी बॉटल्स is या my हमने son's और poem मैंने also. और अद्विक ने साथ में गाया। मैंने और अद्विक ने साथ में रात को वो गाया थैंक यू। और मैं तो यूरो किड्स में टीचर थी, तो मैंने तो पूरे राग में Exactly. गाया जैसे बच्चे गाते थे।
my son also is in Eurokids, so they have this prayer. अच्छा अच्छा Thank you God for the food we eat. Thank you Yes, God for the birth blessing. नाइस So तो बेटा I बोलता I नहीं है वो बेटे हाँ को वो याद दिलाया करो या क्लास करता है जब वो तो रोज होती है प्रेयर, तो आई ऑल्सो सिंग विथ हिम. गुड anyone else would like to share how was your experience of today's assignment ऐसे बोलना चाहिए मुझे कैसा लगा खाने को थैंक यू बोल के अगर किसी ने लाइक किया प्रॉपरली तो मेरा 2-3 बार एकदम सही था। एक आध बार थोड़ा गड़बड़ हुआ बीच में, जैसे एक बाइट लेने के बाद याद आया तो फिर वो वापस हाथ को पोज करके, जैसे आपने बताया कि 1 मिनट का पोज लेके वैसे बोलो, वैसे ही किया मैंने। ओके थैंक यू हाँ, और मेरे तो 2-3 दिन से ऐसी हालत हो रही है ना, खाली सारा दिन सो ही रही हूँ मैं, फीवर जैसा हो रहा है मुझे। बोलो अपने आप हाँ। को कि आई एम फिट एंड हेल्दी आई हम्म आई एम एनर्जेटिक ऐसा ऐसा हम्म बोलो और ख्याल रखो आप अपना ओके, थैंक यू। thank you for doing it anyone else would like to share इस प्रैक्टिस को डेली कीजिए फूड वाली को आज किया बहुत अच्छी बात है नहीं किया तो भी कोई बात नहीं ट्राई तो किया आप लोगों ने कल भी कंटिन्यू कीजिए इसको मेरी टिप तो ये रहेगी कि रोज कीजिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मनी डे 9 द मनी मैग्नेट पैसों की बारिश हो रही है एकदम मस्त सुपर पिक्चर है ये ऐसा ही विजन बोर्ड होना चाहिए नीचे मैं खड़ी हूँ ऊपर से पैसों की बरसात हो रही है अगर किसी को पैसों का वो चाहिए ना विजन बोर्ड का कैसे आइडिया तो अपनी या अपने हस्बैंड की या जो भी आपके घर में मतलब मेन पर्सन है बिजनेस या जो भी कर रहे हैं सर्विस जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उस बंदे का फोटो लगा के ऐसे मस्त ले लो विजन बोर्ड बना लो It is only with gratitude that life becomes rich. सिर्फ कृतज्ञता से ही ये छोटे छोटे जो ट्रेजर्स हम अभी इकट्ठे कर रहे हैं काउंटी ऑफ ब्लेसिंग कर करके जैसे बोलते हैं ना माँ अपने बच्चे के लिए मैं इसके चेहरे पे एक स्माइल के लिए कुछ भी कर जाऊँ तो वो जो वैसी वाली हंसी वैसी वाली खुशी वैसी वाली हैप्पीनेस वैसी वाला जो ट्रेजर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे उसकी रिचनेस की बात हो रही है वैसी रिचनेस की बात हो रही है जो कि ग्रैटिट्यूड से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिए हम लोग वी हैव लाइक yesterday was the start of second week तो we have entered the second week तो अब तक तो हम खुद भी महसूस कर चुके हैं कि हाँ यार था हमारे आसपास ही था ये सब कुछ लेकिन लाइफ को रिच ग्रैटिट्यूड ने बनाया who would like to read today मैं रीड करूं दीदी रिचा richa yeah thank you richa हाँ आई विल रीड एंड जस्ट इन केस श्योर होता है तो आप बताना ठीक है sure Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. सो ये जो कंप्लेन अबाउट मनी है इसका मतलब ये नहीं कि पैसों की ही कंप्लेन करें हम कि मतलब वो जो करेंसी है उसकी कंप्लेन करें पैसों से खरीदी जाने वाली चीज़ों की भी अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो भी वो पैसों की ही कंप्लेन है अगर हम एक्सक्यूज मी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना क्यों आया ये बोल रहे हैं तो ये पैसों की कंप्लेन है अगर हम पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या ये बोल रहे हैं तो भी वो पैसों की कंप्लेन है वाइफ ने हस्बैंड से कुछ मांगा कि 5,000 रुपये दे दो शॉपिंग जा रही हूँ हस्बैंड ने बोल दिया इतने कोई होते हैं क्या इतने इतने का क्या करूँगी कंप्लेन है सो हम क्या बोलते हैं बिना जाने अनजाने बोलते हैं ना वो उस वे में कर देते अनइंटेंशनली शिकायत कर देते हैं पैसों की यस Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power. सॉरी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग हाँ ये अपने आप ही हो रहा है
Okay, okay. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. सो कौन सा है वो एरिया जहाँ अपन सब ऐसे बिगरज करते हैं, नाक नाक भौं सिकोड़ना जिसको बोलते हैं ना, वो करते हैं। वो एरिया है बिल का। हमने वो गुड्स खरीदे होंगे, लेकिन जैसे ही बिल पेमेंट के लिए हमारे हाथ में आता है, एक पल को ऐसे धक्का सा लग जाता है, अरे यार पैसे देने पड़ जाएंगे। सर्विसेज हम अवेल करते हैं, वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है घर में, इसकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं हम, लेकिन जैसे ही हाथ में बिल आता है, अरे यार घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, उसको यूज कर रहे हैं घर को, लेकिन फिर भी महीना आते ही क्या बोलते हैं हम, अरे इतनी जल्दी आ गया, अरे अभी तो दिया था 1 तारीख, कितनी जल्दी आ जाती है। सब सब कंप्लेन है ये सब। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. जब भी हमें पैसा देना होता है, सॉरी, वाज एनीवन सेइंग समथिंग? नहीं, continue. जब भी हमें पैसा देना होता है, तभी हमारे मतलब अच्छे मन से नहीं देते हम पैसा। हमने ही वो गुड्स और सर्विसेज अवेल की है जिसके बदले में हमें पैसा देना है, लेकिन फिर भी हमारा दिल दुखता है। वो इलेक्ट्रिशियन आके हमारा ही कुछ काम करके गया, लेकिन उसको जब वो बदले में 500-200 रुपये पकड़ाते हैं, तो हमारा ही दिल दुखता है कि अरे यार इतना छोटा सा काम करके गया और 200 रुपये ले गया, 500 रुपये ले गया। नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग। वरीड थॉट्स, ये तो बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं हम, तो वरी की थॉट से ही इन्वेस्ट करते हैं हम कि भाव तो बढ़ेगा ना इसका। सोना खरीद रहे हैं तो भाव बढ़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स कर रहे हैं, तो आई होप माई मनी इज सिक्योर्ड, रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही होप और वांट और नीड, नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं हम, ना केवल विचारों में बल्कि शब्दों में भी। कभी कभी मन में आ जाती है लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन वो मन में तो आ ही जाती है हमारे को। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills that there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. Yeah. So one complain, 10 steps far. जितना इसके बारे में नेगेटिव बोलते जाएंगे अपन, उतने नेगेटिविटी वाली सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स हम अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। पैसों की शिकायत कर रहे हो, पैसों के बारे में ही कुछ कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा। सब कुछ अच्छा है, मतलब भगवान ने खूब दिया है, पैसा खूब दिया है, लेकिन हाथ में पैसा टिकता नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, टिकना भी तो चाहिए। लॉटरी लग गई किसी, अक्सर आप लॉटरी वाली ये जिसने केबीसी जीता है, उनका कंटेस्टेंट्स की स्टोरीज पढ़ के देखो आप कि जीतने के बाद में उन्होंने क्या क्या किया उस पैसों के साथ में। बहुत कम लोगों के पास में वो पैसा टिका, सबके हाथ से चला गया। और पैसा ही नहीं गया, उनकी रिलेशनशिप्स तक चली गई, उनकी हेल्थ तक चली गई। ये जो रियलिटी शो सिंगिंग का एक आता था, अभी नाम तो भूल रही हूँ मैं, उसमें एक बच्चे ने जीता था सिंगिंग रियलिटी शो, कुछ 50 लाख रुपए शायद या 25 लाख रुपए मिलते हैं उसमें विनिंग अमाउंट। और छोटा सा बच्चा था, हार्डली 7 ईयर्स से नीचे का बच्चा था। और वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, क्योंकि पैसे बहुत है उसके पास में, तो जैसे जैसे बड़ा हुआ वो ड्रग्स के उसमें चला गया। तो वो पैसे को स्टिक कर पाना अपने पास में, ये भी तो ज़रूरी है। पैसा कमाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। सो ग्रैटिट्यूड ही वो एक दवा है इस प्रॉब्लम की, कि पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी। मैग्नेट पे आके चीज चिपक जाती है ना, वैसे हम मनी मैग्नेट बन जाएंगे। दैट इज मनी मैग्नेट बन जाए, दैट इज द आइडिया। सो हमारा एक अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सबके अफर्मेशन में से ये अफर्मेशन में ये एक अफर्मेशन जरूर होना चाहिए, आई एम मनी मैग्नेट। मैं मनी मैग्नेट हूं, मैं मनी का चुंबक हूं, ऐसा। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life.
To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received who for those who build you. From It those who is build you. such a From. simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. या सो क्योंकि पैसा जब देना होता है हम लोगों को तभी हमारा दिल दुखता है, हम ना वो बी ग्रजिंग इज फेसेस बनाना, ऐसे फेस बनाते हैं ना अपन, तो बी ग्रजिंग करते हैं हम लोग जब बिल हमारे हाथ में आता है। तो ऑथर कह रही है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है आपको। आपको बिल देते समय ग्रैटिट्यूड पे करना है। और वही एक रास्ता है, दैट इज एग्जैक्टली द वे टू अबंडेंस। ऐसा करके ही आप रिचनेस अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ में। बिल का जो शुक्राना है वो शायद ना निकले हमारे मन से, क्योंकि हमें पे करना पड़ रहा है, लेकिन वो बिल किस चीज का है वो सोचो पहले। इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी अवेल की हमने, उसको यूज किया, किस किस काम में यूज किया वो सोचो अपने दिमाग में, तब कृतज्ञता निकल जाएगी कि हाँ यार मैं लैपटॉप पे बैठती हूँ, मैं रात को अंधेरे में कैसे खाना बनाती, कैसे बाथरूम जाते, कैसे हम लोग आयरन करते कपड़े। ये सब जब हम उसके यूजेस सोचेंगे ना, उस बिल के पीछे की कहानी सोचेंगे, तब वो कृतज्ञता निकलेगी हमारे दिल से। आज की हमारी असाइनमेंट यही है कि बिलों पे हमको थैंक यू लिखना है। और क्या सोच के लिखना है? ये सोच के कि आपने वो जो गुड के पीछे वो जो गुड खरीदा उसके कारण ये बिल आया, वो गुड आपको कितना काम आ रहा है। कुर्सी खरीदी, कुर्सी कितनी काम आ रही है उसको सोचो, कृतज्ञता लाओ अपने दिल में कि हाँ यार कुर्सी है तो बैठ पा रहे हैं ना, मेहमान आते हैं तो बैठते हैं, डाइनिंग पे बैठते हैं हम लोग, खाना खाते हैं। जब उसका यूसेज सोचोगे आप, उसकी आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस सोचोगे उस चीज़ की जो आपने खरीदी, तब कृतज्ञता महसूस करोगे। और तब जब आप थैंक यू लिखोगे उस बिल पे, तो वो एक हार्ट फेल्ट सिंसियर थैंक यू होगा। कितने बिलों पे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या वर्डिंग्स होंगी, वो अभी हम आगे चैप्टर में देखते हैं। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home. If you are And you are. and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. तो सोचो किसी ने अपनी मेहनत के पैसों से घर बनाया, सेमी फर्निश किया या शायद फर्निश किया अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से, और हमको रहने के लिए दे दिया। या फिर सोचो कि अगर ये बैंक हमारे को होम लोन नहीं देती, या जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो अगर हमारे को लोन नहीं देते, होम लोन नहीं देते, तो हम घर खरीदना चाहते तो जितने करोड़ों या जितने लाखों का वो घर है, सपोज 50 लाख का घर खरीदा है आपने, तो पहले तो 50 लाख रुपए इकट्ठा करो, तब जाके फिर वो घर मिलेगा। और 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में अगर आपको 10 साल 12 साल लगे हैं, तो वो 12 साल कहाँ रहोगे? तंबू में। जब ऐसे सोचोगे आप उस चीज के पीछे का ये जो क्या बोलते हैं ना, सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को, जब इस तरीके से अपना नजरिया बदल के यू विल शिफ्ट योर आउटलुक एंड सी द थिंग्स, दैट्स व्हेन द ग्रेटिट्यूड विल कम आउट, अ सिंसियर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड विल कम। सो बी ग्रेटफुल कि आपके पास में एटलीस्ट एक घर है, रेंट पे ही है लेकिन है, किसी और ने दिया आपको। सो रेंट जब पे कर रहे हो, सो बहुत अच्छे भाव से दो। ऐसे ये सोचे मत दो अभी 1 तारीख दी थी, कितनी जल्दी एक तारीख को रेंट दिया था, कितनी जल्दी 1 तारीख आ जाती है वापस, ऐसा सोच के मत दो। If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you'll
You have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. यस, सोच के देखिए कि पहले अपन यूज़ कर लेते हैं ये सारी सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, पानी, पहले अपन यूज़ कर रहे हैं, बाद में पैसा लेती है ये सारी कंपनीज हमसे। वाओ, कौन करता है ऐसा कि हाँ भैया तू यूज़ कर ले, बाद में पैसे दे देना? कौन करता है? सोच के देखिए कि फ़ोन और इंटरनेट नहीं होता, आज के ज़माने में फ़ोन इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता? सबसे पहले बात तो ये सेशन ही नहीं हो रहे होते। सोच के देखिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो गीज़र नहीं होता, गर्म पानी नहीं आता, नहा पाते अपन सुबह सुबह जल्दी इतनी ठंड के मौसम में, या गर्मी में एक्सक्यूज मी, गर्मी में एसी नहीं चलता तो रह पाते हम उतने गर्मी में? सो वेन एवर वी रिसीव अ बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट आवर होम, गैस तो यहाँ पे नहीं बोलूँगी मैं बिकॉज ये अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, बट ठीक है अपन कुकिंग गैस मान लेते हैं इसको। सो अगर कुकिंग गैस नहीं आती तो हम कुक कैसे करते? या अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि भाई गैस से वहाँ पे हीटिंग होती है, घर गर्म करने के लिए वहाँ पे गैस को यूज़ किया जाता है, या फिर पानी भी गर्म, हॉट शावर्स भी वहाँ पे उसी से आते हैं। सो जब उसके पीछे की कहानी आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके सोचेंगे ना, तब वो सोचो, तब मतलब क्या बोलते हैं, कृतज्ञता निकलेगी आपके दिल से। देन यू विल बी एबल टू सी कि हाँ यार सच में अपनी सर्विसेज अवेल करने दी इन लोगों ने हमें बिना पैसे लिए, बिना पैसे लिए। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have a money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. Continue. Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in the capital bold letters, thank you for the money. सो आज हम लोगों को जितने भी अनपेड बिल्स हैं हमारे घर में, चाहे आप कमाते हैं चाहे आप नहीं कमाते हैं, चाहे आप उनको भरते हैं चाहे आप नहीं भरते हैं, आप अपने हस्बैंड्स के भी ले सकते हैं, आप ही के घर के हैं वो बिल्स। सो कोई भी अनपेड बिल्स लो जो अभी तक पेमेंट करना बाकी है, और उसके फ्रंट फेस पे, मतलब जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट दिखना चाहिए अपन को, वो सर्विस जिसके पेटे ये बिल आया है आपके पास में, वो सर्विस क्या अवेल करी आपने वो दिखनी चाहिए आपको। सो फ्रंट फेस पे लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। पैसे हैं आपके पास, पैसे नहीं हैं आपके पास में वो बिल पे करने के लिए तो भी लिख दीजिए पैसे हैं, लेकिन आप पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत जनों को जानती हूँ जो लास्ट डे का वेट करते हैं कि भैया लास्ट डेट अभी दूर है, कर देंगे पेमेंट। सो उन लोगों को भी अपने अनपेड बिल्स पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। एक अनपेड बिल तो आपको पक्का मिल ही जाएगा, जो रेंट पे रहते हैं वो तो अनपेड है ही डेफिनेटली, पर आप बोलोगे उसका तो बिल नहीं आता। सो उसके लिए आपको कोई भी एक पेपर पे अपने लैंडलॉर्ड की तरफ से एक कच्चा बिल बना लेना कच्चा बिल बना लेना, एक्सक्यूज मी, कच्चा बिल बना लेना है कि आपका नाम और फ्रॉम लैंडलॉर्ड का नाम और अमाउंट जो रेंट में दे रहे हैं आप फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ऐसा बना के थैंक यू फॉर द मनी लिख देना है। और जब वो पेमेंट आप कर दो तो लिखना है थैंक यू पेड। उसी बिल का जब आप पेमेंट कर दो तो आपको लिखना है उस बिल पे थैंक यू पेड। ये इसमें ये ऐड करना भूल गई है, मैं बता रही हूँ आपको कि आज असाइनमेंट आपने करी, आज तो लिखना है थैंक यू फॉर द मनी ऑन द अनपेड बिल्स,
लेकिन उस बिल का कभी तो पेमेंट करेंगे ना अपन, तब उस पे लिखना है थैंक यू पेड। अगर आपके पास में पेपर बिल्स नहीं आते हैं, ईमेल बिल्स आते हैं, तो उस ईमेल को, मतलब हो सकता है हस्बैंड के नाम पे आते होंगे ना बिल्स, उस ईमेल को अपने आईडी पे मंगवाइए, सब्जेक्ट लाइन में लिखिए, वो बोल्ड तो नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट लाइन, लेकिन बिग आई मीन टू से कैपिटल लेटर्स में लिखिए थैंक यू फॉर द मनी, और वो अपने आप को फॉरवर्ड कर लो। जितने भी अनपेड बिल्स हैं, देयर इज नो नंबर गिवन बाय हर, जितने भी अनपेड बिल्स हैं आपके घर में। यस। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each bill, each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. यस। सो जो आप नेक्स्ट आपको क्या करना है, 10 पेड बिल्स लेने हैं जो पास्ट में आपने पे कर चुके हैं। अगर आप संभाल के रखते हैं तो ठीक है, उनके फ्रंट फेस पे थैंक यू पेड लिख दीजिए। अगर आप संभाल के नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, 10 बिल ऐसे ही बना लेना जो आपको याद आए कि अभी कल शॉपिंग करी थी, इतने रुपए का लिया था, कच्चा बिल बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, ऐसे ही बना लेना जस्ट असाइनमेंट करने के लिए। और थैंक यू पेड लिखते समय बहुत सारी कृतज्ञता महसूस कीजिएगा। द डिग्री ऑफ योर ग्रैटिट्यूड दैट यू गिव आउट विल डिसाइड कि कितना मैग्नेटाइज होके कितना मैजिक आपकी तरफ आएगा। जितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं हर बिल के लिए, छोटा बड़ा, 10 रुपये, 5 रुपया, 7 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, नो डजेंट मैटर। एक एक बिल के लिए जितनी कृतज्ञता महसूस करेंगे आप, उतना मैजिक आएगा। पानी पूरी खाने गए, पानी पूरी वाला बिल नहीं देता, कच्चा बिल बनाओ और उस 10-20 रुपए की प्लेट के लिए भी खूब सारा ग्रेटिट्यूड पे करो कि वाह, मतलब मेरा तो मूड बदल जाता है पानी पूरी खा के। भैया तू तो यहाँ पे आता है हमारे लिए पानी पूरी बनाने के लिए, मैं बता नहीं सकती कितनी थैंकफुल हूँ तेरे लिए, एकदम मूड बदल देता है तू मेरा। दैट वे। यस। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money, and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. या एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये एक्सरसाइज डेली, मतलब इन्होंने क्योंकि बोला है अपने को कि फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड यू कैन मेक इट योर रेगुलर प्रैक्टिस, तो ये एक्सरसाइज जब आप डेली करने लग जाओगे, डेली ग्रैटिट्यूड देने लग जाओगे ना, तो आप वो चक्र चला दोगे। वो कैरम में वो स्ट्राइकर आपने चला दिया, वो घूम के गोटी कहाँ कहाँ, स्ट्राइकर मतलब गोटी तो गोल में चली जाएगी, स्ट्राइकर घूम के आपके पास आ जाएगा, मतलब आपका पैसा बढ़ जाएगा, प्लस आपके पास में पैसा घूम के आएगा। एज इन कोई अटका हुआ पैसा आपका होगा तो वो जरूर आप तक वापस आएगा। एक्सक्यूज मी। सॉरी। सो ये जो मॉन्यूमेंटल इफेक्ट की बात करी है ना इन्होंने यहाँ पीछे एक जगह पे, वो मॉन्यूमेंटल इफेक्ट ऐसा होगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यार मैं बिल को शुक्रिया कर रही हूँ, लिख रही हूँ, और मतलब पुराने पैसे अटके हुए जो थे वो निकल रहे हैं। मेरा पैसा निकला है 2.5 महीने में, 2.5 साल से अटका हुआ था वो पैसा एक बिल्डर के पास। ऐसा बिल्डर जिसकी रिव्यूज ऐसे थे कुछ कि मतलब इनसे पैसा निकलवाना हम लोगों ने ऑलमोस्ट, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आने लग गई थी हम लोगों को कि शायद नहीं निकलेगा पैसा। मतलब ललित ने ऐसा कह दिया तूने ये निकाल दिया पैसा तो फिर ये तेरा। तो ये एज अ मोटिवेशन लिया मैंने, मोटिवेशन फैक्टर कि हाँ मुझे पाना है ये पैसा। एंड आई डिड दिस एक्सरसाइज। जब भी मैं उस बिल्डर के बारे में सोचती
मैं यही सोचती कि हाँ वो चेक लिख के हमें रिटर्न कर रहा है और हम उसे थैंक यू बोल रहे हैं, हाँ वो चेक लिख, एंड वही हुआ। एंड जैसा मैंने विजुलाइज किया ना वैसा ही हुआ, मतलब जाने को ललित भी जा सकते थे वो चेक कलेक्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने विजुलाइज किया कि मैं ले रही हूँ चेक, तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि ललित वॉज आउट ऑफ स्टेशन दैट डे व्हेन ही कॉल्ड कि मैडम आपका चेक रेडी है आके कलेक्ट कर लो। मैंने ललित को बताया, ललित बोले आज की आज जाके ले आ, कल भरोसा नहीं है उसका। तो मैं फटाफट गई और चेक लेके आई। तो मैंने जो विजुअलाइज किया कि मैं ले रही हूँ थैंक यू बोल रही हूँ, वही हुआ एग्जैक्टली। सो यस, मैजिक्स डू हैपन। आप बिलीव करके देखो, छोटे छोटे मैजिक्स हो जाएंगे। किसी चीज़ में 25 रुपए का कैशबैक आने लग गया मुझे, किसी में 45 रुपए का। एक तो सुपर भी था, 95 रुपीज़ कैशबैक आया मेरे को, कुछ 1500 रुपए की गिफ्ट ड्रेस खरीदने पे। मतलब दैट वॉज द ऑसमेस्ट फीलिंग बोलते हैं ना, अरे 95 रुपीज़ कैशबैक आ गया। जबकि लॉकडाउन में कैशबैक देने बंद कर दिए थे पेमेंट ऐप्स ने। कूपन देते थे, ये 15% ऑफ, फलानी शॉपिंग पे 20% ऑफ, मतलब शॉपिंग करो तो फिर 15% ऑफ, लेकिन कैशबैक नहीं आते थे। लेकिन मुझे कैशबैक आ रहे थे। एंड ये इतनी अमेजिंग फीलिंग है ना, जब दूसरे कहते हैं आपको कि तुझे बड़े मिल जाते हैं। हाँ मिलते हैं भाई, क्योंकि हम मैजिक की दुनिया में हैं। यस। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is यस, like गारंटी है, गारंटी। बस आप अपना दिल साफ रखो और सिंसियर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड देते रहो। जो पैसा खर्चा करो थैंक यू बोलो, जो पैसा आए उसको थैंक यू बोलो। चेंज भी देता है ना कोई, 100 रुपए के 98 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, 2 रुपए चेंज मिल रहे हैं, उसको भी थैंक यू बोलो। gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends on how much money you give. And depends not on Not on, okay, sorry. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back $100. सो एज आई सेड अर्लियर, बिल का अमाउंट डजेंट मैटर। 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, कोई भी बिल हो सकता है। कच्चा बिल बनाओ तो मतलब पानी पूरी का, जैसे मैंने बोला 20 रुपए का बनाएंगे हम लोग, तो अमाउंट डजेंट मैटर, अमाउंट ऑफ द बिल डजेंट मैटर। एक्सक्यूज मी। व्हाट मैटर्स इज योर ग्रैटिट्यूड। जो लेवल का ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी जल्दी मैजिक्स आएंगे। और क्या बोलते हैं, ये अटैच मत हो जाना इस चीज से कि हाँ मैं दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ, अब मैजिक होने वाला है, अब मैजिक होने वाला है, ऐसा सोच के मत देना। सच में फील करो कि सच में यार, मतलब कितना भगवान ने कितना कुछ दिया है हमें। बिल्स हमें तभी तो आ रहे हैं जब हमने कुछ चीज खरीदी या चीज सर्विस अवेल की, तो उसका फिर पैसा दे रहे हैं, तो क्या क्या बड़ी बात है। तो ये सोच के देना, ये सोच के मत देना कि मैं ऐसा करूंगी तो फिर मैजिक्स होंगे। डिटैच करो अपने आप को इस फैक्ट से। Magic practice number 9, the money magnet. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Second, take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Third, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magical words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Fourth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. थैंक यू रिचा फॉर रीडिंग। Thank you. काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज सेम है। आज आपको जितने भी करंट अनपेड बिल्स हैं वो लेके उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, और खूब सारी कृतज्ञता महसूस करनी है। जो भी पेन यूज़ करोगे उसका कलर सिर्फ ग्रीन, रेड या ब्लू ही होना चाहिए, ब्लैक कलर के पेन से मत लिखिएगा। और दूसरी असाइनमेंट है कि पेड बिल्स, 10 पेड बिल्स लेने हैं आपको। अनपेड की कोई नंबर नहीं है, जितने भी अनपेड हैं आपके घर में सबके ऊपर लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। और पेड बिल्स आपको 10 लेने हैं और उनके फ्रंट फेस पे
पीछे नहीं, फ्रंट फेस पे लिखना है थैंक यू पेड, और बहुत सारी कृतज्ञता महसूस करनी है उस सर्विस, उस गुड को खरीदने के लिए आपके पास पैसे थे, इस बात के लिए खूब सारा थैंक यू दो। और मेरा टिप, और ऑथर ने भी यही कहा है कि इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लो अपने। और अफर्मेशंस में पैसों के बारे में 2-3 चीज़ें ज़रूर डालो, चाहे आपको पैसा चाहिए चाहे नहीं चाहिए, अपने ड्रीम एरिया में वो है या नहीं, पर 1-2 चीज़ें ज़रूर डालिए, लाइक आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, ऐसे। एनी क्वेश्चंस? अनुपमा, जी। मैं तो बैंगलोर हूँ, तो जाने के बाद ही करने पाऊंगी ये बिल वाला काम तो? कच्चे बना लो असाइनमेंट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। ऐसा एक हो सकता है कि मैं इनको बोल दूं लिख दें और मैं यहाँ फील कर लूं, ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों उनको इन्वॉल्व कर रहे हो? ऐसे ओके, कर लो ना, नहीं तो कुमान के पास अगर कुछ है तो फिर उससे कर सकते हैं आप। चलो ठीक है। वो छोटे बिल ठीक है, मैं देखती हूँ जो ये पेमेंट्स उनको कलेक्ट करती हूँ। रोज दूध आ रहा होगा रोज, जो भी ग्रॉसरी आ रही है उसका कर सकते हाँ, हो। वही वही छोटा छोटा कुछ आता है ना, उनका करती हूँ। What about the paid bills? Paid bills तो है ही नहीं. पेड बिल्स है नहीं, उनको भी आप कच्चा बना सकते हो। Thank you. जैसे अभी आप शॉपिंग करें खूब सारी मेरे साथ। मेरे पास पेड बिल्स तो मिल जाएंगे, अनपेड बिल्स मिलना मुश्किल है यहाँ पे। या कच्चा कच्चा बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, व्हाट वही अबाउट द करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं तो मोस्टली प्रीपेड होती है, ऑनलाइन ही हम पे कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या करें? उसको जो ईमेल आई होगी आपको कि थैंक यू फॉर द पेमेंट ऑफ सो एंड सो, है हम्म। ना, तो उसको अपने आप को हम्म। फॉरवर्ड करके थैंक यू पेड लिख अच्छा, दो। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, वो असाइनमेंट भी के कर रूप सकते में हैं। मत करना, असाइनमेंट के रूप में मत करना कि हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे नहीं करना। एक साथ 10 लेके बैठ जाओ, या फिर 10 ईमेल्स एक साथ अपने आप को फॉरवर्ड करने के लिए ड्राफ्ट में लिख करके रख लो, और जैसे जैसे सेंड का बटन दबा रहे हो वैसे वैसे खूब सारी कृतज्ञता महसूस करना, ऐसे काउंट करने में मत रह जाना, मेरे का मतलब है। ओके, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? अनु, सॉरी, आई जस्ट जॉइन बैक, मीटिंग या था मेरा। आई रेड योर मैसेज इन द चैट, हाँ, तो आई विल शेयर द कैन यू रिकॉर्डिंग गिव विथ मी यू। अ जिस्ट ऑफ इट? अभी कल का अभी असाइनमेंट का जिस्ट। अभी के लिए ये है कि काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज सेम है। करंट जो भी अनपेड बिल्स है आपके पास में, जो भी कोई भी रेंट हो, आपका वाईफाई का हो या आपकी इलेक्ट्रिसिटी का हो, जो भी, उसके बिल के ऊपर लिखना, सॉरी उसका कच्चा बिल बना के लिख लो थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। कच्चा बिल एज एन इमेजिनरी या फिर नो नो एक नो नो, पेपर पे? पेपर पे ऐसे लिख देते हैं ना कि फ्रॉम लैंडलॉर्ड टू चिंकी, हम्म। आई मीन सॉरी टू पूजा नाटा, रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिस February 2021 अमाउंट, और फिर उसके उसके ऊपर लिख देना कि थैंक यू फॉर द मनी। ओके, सो आई विल जस्ट टेक अ पेपर एंड लाइन बाय लाइन मैं लिखती जाऊंगी कि ये मैंने पेमेंट कर दिया एंड थैंक यू फॉर द मनी। कर दिया नहीं, कर दिया नहीं, अच्छा, करना अनपेड बाकी बिल्स, है। ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, आपके लाइफ में अभी ऐसा मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रॉडबैंड का वाईफाई बिल का ही था रहता है। जो, वो मैंने कर दिया ऑलरेडी। सो कर दिया तो फिर उसका जो बिल आता है ईमेल में आपको, उसको अपने आप को फॉरवर्ड कर लो और सब्जेक्ट लाइन में लिख दो थैंक यू पेड। ऐसे 10 बिल्स, 10 पेड बिल्स पे लिखना है आपको थैंक यू पेड, और अनपेड बिल्स पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। So if I don't have, because I don't have any, so do I create an अब imaginary unpaid bill? तुम्हारे केस में तो भैया के जो बिल्स हैं वही तुम्हारे बिल्स हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी का तुम अपने आप को कच्चा बिल बना सकते हो बिकॉज यू आर ऑल्सो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। रेंट का आप बना सकते हो अपने नाम पे बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टेइंग इन दैट हाउस। इस तरीके से जो भी आप भी यूज़ कर रहे हो उन सर्विसेज, ग्रॉसरी, Hmm. तो उनके कच्चे बिल बना बना के आप थैंक यू फॉर द मनी लिख सकते हो उस पर, या अगर वो पेड हैं तो फिर थैंक यू पेड लिख सकते हो जस्ट फॉर द असाइनमेंट। Okay. And feel as grateful as you can. The degree of your gratefulness will decide the degree of magics. So the paid bill has to be 10, and what about the unpaid bills? कितने होना चाहिए? Just one जितने or भी जितने भी any? जितने भी Okay.
एंड एक ही पेपर में सारा कुछ लिखना है या लिख अलग सकते हो, अलग पेपर? लिख सकते हो आप, कच्चे बिल एक ही पेपर पे लिख सकते हो, मतलब 2-3 लाइनों में ही हो जाएगा ना एक बिल तो। तो यस, मैंने भी शायद बनाए हैं कहीं तो, किसी कॉपी में तो बनाए थे। हाँ, एक ही पेपर में बना दिए थे, 3-4 बना दिए थे। उसको पिक्चर भेज देना ना। हाँ श्योर, आई विल सेंड। Any other question? थैंक यू। Welcome. अनुपमा, मुझे एक व्हाट्सएप पे आया हुआ है बिल, उसके बिल के नीचे लिख सकती हूँ थैंक यू हाँ हाँ, फॉर द मनी, मतलब बिल के नीचे। ठीक है। बिल फोटो है तो फोटो में एडिट भी तो कर सकते हैं आजकल, पर चलो आपसे होगा नहीं तो आप ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। प्लीज। हाँ, अच्छा, इतना हो जाएगा? underestimate, अरे हाँ। सही है, ठीक है, एडिट कर लो फिर। एडिट कर लो। वैसे आप मासी, आप मेरे से ज्यादा बड़े नहीं हो। मैं उस दिन आप फॉर्म भरे तो मैंने वापस रियलाइज किया, मतलब वैसे तो पता ही था कि आप में और मेरे में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, पर उस दिन वापस रियलाइज किया, मैं कहा हाँ मानसी ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे से। हाँ, ओके। तो मेरे को कुछ कुछ बताने थे, मैंने बोला था ना कि पेन पेपर लेके आना। अच्छा, बोला था क्या? आपने आज पढ़े तो मैं नहीं? बिल्कुल नहीं, आज तो मैं फोन ही हाथ में ही नहीं ली, पता नहीं क्या। अच्छा, ज्योति को तो जो मैं बोलने वाली हूँ पता है, तो बट इन केस यू वांट टू नोट डाउन, यू प्लीज एक पेन और वो उठा लो। एक पेपर तो मैं ले लेती हूँ। एक सेकेंड। सीमा कुछ नहीं बोल रही है, क्या हो गया? बहुत बिजी है। थोड़ा बिजी हूँ, ओके ओके। नेटवर्क इश्यू लग रहा है उसका। यस, आवाज कट रही है आज उसकी और पूजा की, दोनों की आवाज कट रही है। पूजा की भी बहुत ज्यादा कट रही है। सो आज अपन बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ी सी। सो फर्स्ट जो बात मेरे को बोलनी है वो है, हर किसी को अप्रिशिएट करो, हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, फिर देखो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में, आई मीन जैसे उसकी लाइफ जो जितने पीरियड के लिए वो रहता है यूजुअली हमारी लाइफ में, वो कैसे इंक्रीज होती है। जैसे कपड़ा, जैसे आपकी टेबल फर्नीचर जो भी है आपके घर में, लोग जो आपकी लाइफ में है। ये मैंने अभी कल परसों किसी पेपर की कटिंग का फोटो भी पेपर की कटिंग का फोटो भेजा था, गेम ऑफ एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड ग्रुप में भेजा था। हाँ तो वो हाँ। खेलो, गेम ऑफ एप्रिसिएशन खेलो, हर किसी के साथ, हर कहीं, हर जगह, कि अरे वाह, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू, ये 2-3 शब्द अपने ना डिक्शनरी में ले आओ। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। सॉरी शब्द अपनी डिक्शनरीज में थोड़ा कम करने लग जाओ। एज इन, जैसे आपका पैर पे पैर पड़ गया किसी का, तो उसने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, ठीक से खड़े हो ना, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। तो अपन क्या बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी। तो सॉरी 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 बोलने की बजाय बोलो थैंक यू, आपने मेरा ध्यान दिलाया, थैंक यू। या फिर कोई पानी लेके आता है अपने लिए, अपन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं थैंक यू, नहीं नहीं थैंक, प्यास नहीं लगी है। उसकी बजाय बोलो थैंक यू, आई एम गुड। द चेंज ऑफ वर्ड्स, नहीं नहीं, मतलब पानी में एक एनर्जी आ रही थी आपके पास में, आपने एनर्जी को अपने पास आने से मना कर दिया, वो चीज को रोकने के लिए ऐसे बोलो थैंक यू, आई एम गुड। नेगेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे कि नहीं नहीं प्यास नहीं लगी, तो आपके दिमाग को लगता है कि हाँ इसको तो प्यास लगानी नहीं है, इसको एहसास ही नहीं दिलाना है, तो अपन कम पानी पियेंगे फिर। तो इसलिए थैंक यू, आई एम गुड। सिमिलरली जब अपन को कोई लिफाफा पकड़ा रहा है, पैसे पकड़ा रहा है किसी भी चीज का, कि नहीं नहीं भाई साहब रखना ही पड़ेगा आपको, तो बहन जी रखना ही पड़ेगा आपको, तो एक बार मना कर दिया, नहीं मान रहा है सामने वाला, ले लो पैसे, किसी और फॉर्म में उसको लौटा देना, लेकिन आती हुई लक्ष्मी को मना मत करो। वो एक एनर्जी आ रही है आपके पास में, खूब सारी कृतज्ञता महसूस करके उसको अपने घर में आने दो, ठीक है। एक अफर्मेशन बता रही हूँ मनी का,
सॉरी जनरल, आई डिजर्व अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड। आई डिजर्व अबंडेंस मतलब कभी कभी हमारे पास में आ रही होती है चीज़ें, लेकिन हम अक्सर ये नई 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 वाले मोड में ही रहते हैं, तो वो आते आते चली जाती है चीज़। सो उसके लिए रिसीविंग मोड में रहने के लिए आई डिजर्व अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, पहले पहले अपन क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे ऐसे कर देते हैं, बट नो, ऑलवेज एक्सेप्ट इट, ऑलवेज एक्सेप्ट इट। से वेलकम या से थैंक यू, से जो भी, मतलब उसको एक्सेप्ट करो। कोई अगर आपको थैंक यू बोल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मतलब मैंने वाकई ऐसा कोई काम किया है, या मैं वाकई में अच्छी दिख रही हूँ, मैंने आई एम डूइंग समथिंग गुड बिकॉज ऑफ इट, सामने वाला थैंक यू बोल रहा है, सो येस आई एक्सेप्ट इट। The more you start accepting compliments, the more you are sending out the signals that yes, you are receiving, you are ready to receive. Okay? Gratitude जो हम रोज सुबह लिख रहे हैं, अगर हो सके तो प्लीज एक ही टाइम पे लिखो। रोज सुबह 7 बजे लिख रहे हो तो 7 बजे लिखो, 8 बजे लिख रहे हो तो 8 बजे लिखो, 10 बजे लिख रहे हो तो 10 बजे लिखो। 21 डेज तक कंटिन्यू करोगे तो सेम टाइम पे ना आपका दिमाग बोलेगा चल ग्रेटिट्यूड, चल ग्रेटिट्यूड कर, चल ग्रेटिट्यूड कर। ट्रेनिंग हो रही है उसकी। रोज एक ही टाइम पे, इक्वल इंटरवल के बाद में सेम टाइम पे, इक्वल इंटरवल के बाद सेम टाइम पे आप कर रहे हो वही चीज़, वो जल्दी बैठती है आपके दिमाग पे। सबकॉन्शियस माइंड की ये एक ट्रिक है, कोई भी चीज़ सिखाने की। उसको सेम टाइम पे पढ़ने बोल दो अपने बच्चे को, इसी ट्रिक को आप यूज़ करो। सेम टाइम पे बच्चे को पढ़ने बोलो कि भैया 4 से 5 तेरा पढ़ने का टाइम है, तू जा किताब खोल, भले ही तू पढ़े चाहे ना पढ़े, बस तू किताब के सामने बैठ जा 4 से 5। देखो कैसे उसके इम्प्रूवमेंट्स होती है। ये आप ब्लेसिंग कब बोल रहे हो क्या? हाँ, जो काउंटी ऑफ ब्लेसिंग अपन सुबह करते हैं वो हाँ, एक ही हाँ। टाइम पे करो, मतलब ओके 7 बजे और किसी दिन ओके 7:30 बजे, ऐसे नहीं करो। कर ठीक है। सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ये एक नई रूटीन एडजस्ट हो जाएगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे मेरी एक रूटीन है कि मैं 12 बजे से 12:30 के बीच में खाना खा लेती हूँ, तो बिना घड़ी देखे मेरा पेट कुरकुर कुरकुर करने लग जाता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है खाने का टाइम हो गया तेरा। मैं कितनी भी फोन पे बात कर रही हूँ, कितनी भी बिजी हूँ, पर 12 बजे मेरे को एक नज आ जाता है यहाँ पे कि भाई तेरे खाने का टाइम हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली शाम को 7, 7:30 मुझे आ जाता है, खाने का टाइम हो गया भाई। कितनी भी पंचायत में बैठे होंगे हम लोग फैमिली लोग, लेकिन मैं तुरंत उठ जाती हूँ कि भाई मेरा तो खाने का टाइम हो गया। मैं जैसे ही उठती हूँ सब मजाक उड़ाते हैं, ओह 7 बज गई। अच्छा, कोई अपन से पैसे मांगता है, अक्सर वैसे तो ये जेंट्स के लिए है, पर आप लोग अपने हस्बैंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो कि जब आप से कोई पैसा मांगता है तो अपन क्या बोलते हैं, है ही नहीं यार, अभी तो बहुत धंधा मंदा चल रहा है, अभी तो मतलब बहुत खर्चे चल रहे हैं, अभी बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गए, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, डोंट से दैट। हमेशा अगर आपको मना करना है उसको तो ऐसे बोलो, पैसा आने वाला है, उसके बाद में देता हूँ या देती हूँ। कभी भी ऐसा मत बोलो कि है ही नहीं, धंधा मंदा चल रहा है, सैलरी अटकी हुई है, खर्चे बढ़ गए हैं। जो बोलोगे वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। ये मत सोचो कि अफर्मेशन सिर्फ रात को सुनने से उसकी ट्रेनिंग होती है। हाँ हो रही है, वो सुपर एक्टिव होता है उस समय, लेकिन पूरे दिन भी चलता रहता है। ये हमारी हार्ट बीट, ये हमारा खून का फ्लो, ये सब सबकॉन्शियस माइंड ही तो बताता है ना कि हाँ भाई अभी आँख झपक जाओ, अभी खून यहाँ पहुँच जाओ, अभी दिल धड़को, जोर से धड़को, धीरे धड़को, ये सब सबकॉन्शियस माइंड ही तो बता रहा है। सो हमेशा एक्टिव, हमेशा ऑन रहता है, पर सुपर एक्टिव रात को और सुबह रहता है। सो सबकॉन्शियस माइंड को एक ही जो बात बोलते जाओगे आप, वो बैठ जाती है। सो मत बोलो कि धंधा मंदा चल रहा है एंड ऑल दैट। ऐसे ही बोलना है, टरकाना है तो बोलो कि आने वाला है पैसा, दे देंगे। फन, हमेशा मस्ती में रहो, हमेशा बच्चा बन के रहो, मतलब हर चीज में मस्ती, हर चीज में मजाक। कोई पूछे कैसे हो, मस्त। क्योंकि मैंने क्या बोला था वर्कशॉप में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, वो पूछने को बस एक रूटीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। खाली 4 या 5 जने ऐसे हमारी लाइफ में जिनको वाकई कुछ फर्क पड़ता है हम कैसे हैं।
सो क्यों बताना हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों एनर्जीज उसको और मतलब वो देना, नेगेटिव एनर्जीज देना। हमेशा बोलो मस्त, सुपर, जक्कास, ये कुछ एक शब्द अपने डिक्शनरी में ले आओ, हमेशा यही बोलो। हाँ, एक ये बोलना भूल गई मैं कि जब अपन लेट हो जाते हैं तो बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गया। तो दिमाग को क्या ट्रेनिंग हो रही है अपनी कि हाँ ये लेट होता है तो सॉरी बोलता है, तो इसको लेट चलता है, इसको ना लेट होना, तो ये अपन को लेट ही करा देगा जानबूझ के। सो ऐसे बोलो, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉरी, कन्वर्ट इट इनटू थैंक यू। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। लेट होने पे अगर आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है तो या फिर किसी ने आपको आपकी गलती बताई तो सॉरी मत बोलो कि सॉरी गलती हो गई, मत बोलो। बोलो थैंक यू, आई हैव लर्नड अ लेसन टुडे, थैंक यू फॉर टीचिंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग मी अ न्यू वे ऑफ डूइंग इट। कुछ भी इस तरीके से बोलो, थैंक यू में बदल दो, हर सॉरी को थैंक यू में बदल दो। फिर हमारे दिमाग का 24/7 ट्रेनिंग चलता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड का। जबरदस्त, झक्कास, चिल, मैं तो मेरी फेवरेट हूँ। एक बार आप लोग मन मन में बोल के देखो, या आउट लाउड बोल सकते हो तो बोल के देखो, मैं तो मेरी फेवरेट हूँ। स्माइल आई कि नहीं? आई कि नहीं? मैं ये तो मेरी डायलॉग फेवरेट ना, हूँ। ये डायलॉग मैं ऐसा कब से बोल रही हूँ, बचपन से बोल रही हूँ। उसके बाद ये ना वो मूवी आई थी करीना कपूर की, मैं अपनी फेवरेट, तो उसमें मैंने यही बोला, इसने मेरा डायलॉग बोला। बचपन से बोल रही हूँ डायलॉग। यस, ये संजना दी थी हमारे फर्स्ट बैच में और सेकंड बैच में, उनका भी डायलॉग है, मैम मेरी फेवरेट हूँ। सो इस तरीके की बातें अपने आप से रोज करो कि हाँ मैं मेरी फेवरेट हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके की जब आप रोज रोज बोलोगे, सेल्फ लव में रहोगे, तो यूनिवर्स को भी लगेगा यार इसको हर एक चीज़ नहीं चलती है, इसको फर्स्ट क्लास चीज़ देनी पड़ेगी, ये अपने आप से इतना प्यार करता है, ये करती है। सो सेल्फ लव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ saying the universe that I am ready to receive the best. हाँ, और कुछ अब बिलीव्स की बातें करते हैं। क्या बिलीव क्या होता है? उस दिन अपन ने वर्कशॉप में क्या सुना, क्या देखा कि जो हमारा विश्वास होता है वो उसको कहते हैं बिलीफ। सो बिलीफ आर द रिपीटेड थॉट्स, बिलीव्स आर द रिपीटेड थॉट्स विथ फीलिंग्स। कुछ हो गया, इंटरनेट चला गया था, वापस आ गया। एवरीवन एबल टू हियर मी? बिलीव्स आर द रिपीटेड थॉट्स विथ सम फीलिंग्स। बार बार हमने ये सुना होगा, बार बार हमने ये अपने आप से कहा होगा कि हाँ मुझे तो दही सूट नहीं करता, तो सच्ची में वो दही सूट नहीं करता। कि हाँ जूस के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, तो हाँ सच में ही वो आपका बिलीफ बन गया, और सच में आप जब पीते हो तो आपको सूट नहीं करता है। जबकि और ये भी हम अक्सर बोलते हैं कि बुढ़ापे में तो थोड़ा बहुत झुर्रियाँ आती है, बुढ़ापे में तो सफ़ेद बाल नहीं आएंगे तो कब आएंगे, अब तो बड़े हो रहे हैं, अब तो रिंकल्स आएंगे ही, अब तो झुर्रियाँ आएंगी, ऐसे बोलते हैं अपन। ये सब पुराने लोगों के बिलीव्स हैं, यही सुनते आए हैं, यही देखते आए हैं, यही चलता चला जाएगा, क्योंकि यही हमारे दिमाग को पता है। नया बिलीफ क्रिएट करो, अपना खुद का बिलीफ खुद क्रिएट करो। अरे ऐसे कैसे पापा की शुगर बच्चों में आ जाती है? कैसे आ जाती है? बच्चों की खाने पीने की अलग ही हो गई है आजकल। पापा का कोलेस्ट्रॉल बच्चों में कैसे आ जाता है? बच्चे आजकल कितने एक्टिव होते हैं, जिम जाते हैं, अपना योगा जाते हैं, ध्यान रखते हैं, ऐसे कैसे आ जाएगी? ऐसे कैसे बोल देते हैं लोग कि हाँ पापा को शुगर थी, इसको तो होनी है। ऐसे नहीं होता है, आपका बिलीफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है। पापा की शुगर आप में ऐसे नहीं आ जाती है। You keep thinking, keep listening the same thing every time. That's why your subconscious mind attracts that in your life. इसलिए अपना बिलीफ खुद बनाओ, अपनी जिंदगी के बोलते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद बनो। सो अपना बिलीफ खुद बनाओ। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके की बातें सुनी है आपने कि हाँ पापा को शुगर है, बच्चों को भी हो सकती है, या पापा को कोलेस्ट्रॉल है, या किसी को भी, दादा दादी किसी को भी है, हार्ट प्रॉब्लम्स, हमारी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो उनको बदलो।
बाय अफर्मेशंस। जो भी है उसका, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कुछ तो भी हो रहा है। So, जो भी बिलीफ है उसका, You should not say sorry. थैंक यू फॉर कमिंग बैक सो सून, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू फॉर क्या बोलते हैं, टोकना टोकना मी रिमाइंडिंग मी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यस, सो आपका जो भी बिलीफ है, आपके घर में जो भी बातें होती है, उसका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाओ और उसको अपने अफर्मेशन ऑडियो में रखो। एज इन, आई एम फिट एंड हेल्दी, माई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर, जो भी हेल्दी लेवल होता है 200 से नीचे, जो भी रखना है आपको, जो भी आपके रेगुलरली रहता है उससे थोड़ा नीचे और कर लो। और क्या, 80% ऑफ आवर बिलीव्स कम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, या जो भी अंकल आंटी जिनके साथ में हम रहे हैं, जिनके साथ पले बड़े हैं, बचपन में जो सुन लेते हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। इसलिए बी वेरी माइंडफुल, आप अपने बच्चों के सामने क्या बातें करते हैं, जो सुन लेते हैं उनके दिमाग पे फट 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 बैठ जाती है, और वो आगे जाके कैसे उनका लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है ना, हमें ही नहीं पता चलता। जैसे मैंने ये हमेशा से सुना कि मतलब मेरे बारे में कि इसको शाम को दही नहीं खाना, इसको हेड बाथ लेना तो सिर्फ सन के अंडर में हो तभी हेड बाथ लेना चाहिए, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगी। और वो वही होता आया मेरे साथ में, वही होता आया अभी 1.5-2 साल पहले तक। वाकई में मुझे अच्छी खांसी होंगी, कुछ नहीं होता किसी को भी उस गर्मी के दिनों में भी, लेकिन मुझे हो जाता है, चीखे मारने लग जाऊंगी अचानक से बैठे बैठे। सो बहुत इम्प्रूवमेंट है और इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इट्स ऑन इट्स वे। सो यस, बिलीफ्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो आपको कुछ काम करने से रोक दे, लिमिटिंग बिलीफ, जैसे रास्ता क्रॉस करने से रोक दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये लिमिटिंग बिलीफ है। लेकिन एक एम्पावरिंग बिलीफ भी होता है जो आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथन करे, आपके विचारों को इतना मजबूत बना दे। जैसे जैसे अगर आपने बचपन में किसी से कुछ हेल्प मांगी और उसने नहीं दिया, तो उस दिन आपने ठान ली आज के बाद से मैं अपने सारे काम अपने आप करूंगा, वो आपका एम्पावरिंग बिलीफ बन गया कि आपको कभी किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। सो आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आपके घरों में ऐसी क्या बातें हुई है, आपके ऐसे कोई बिलीफ है क्या। अगर कोई है तो उसको अपने अफर्मेशन ऑडियो में रिकॉर्ड करो, उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट। कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो, एम्पावरिंग वाले तो ठीक है, अच्छा है, एम्पावर ही कर रहे हैं अपन को। लेकिन अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है, आप लोगों की फैमिली में कोई इस तरीके की बात हुई है जो आपके दिमाग में आज भी है, तो उसका एक अफर्मेशन ज़रूर बनाओ। सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू से। ये सब बिलीफ वगैरह जो भी अपन ने बात की अभी, वो सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है बोलूँगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल है। रीजनिंग, क्रिटिकल माइंड, ये जो होता है रीजनिंग माइंड जो बोलते हैं, लॉजिकल माइंड जो बोलते हैं, वो है हमारा ये कॉन्शियस माइंड। लेकिन इसके डिसीजंस चेंज कर देता है हमारे बिलीव्स। अगर मेरा बिलीफ है कि ऐसा करने से गलत हो जाएगा, तो वो करने ही नहीं देगा मेरे कॉन्शियस माइंड को, चाहे मैं कितनी लॉजिक लगा दूं कि यार प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे करने से जल्दी काम हो जाएगा, पर वो करने ही नहीं देगा मेरे को। वो बोलेगा पहले भगवान को भोग चढ़ा, बाद में फिर ये कर। वो करने ही नहीं देगा मेरे को। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एनी क्वेश्चंस? कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने किसी को? नहीं, ठीक। सो ये सब पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखने को बोले क्योंकि ये पता सबको होते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सो इसलिए एक दो बार इनको पढ़ लोगे तो फिर ये दिमाग में बैठ जाएंगे कि भाई अब से मुझे पानी कोई लेके आए तो ना नहीं बोलना, कोई पैसा दे रहा है तो मुझे ना नहीं बोलना, सॉरी को थैंक यू में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस 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 करते रहनी है अपन को। एनी क्वेश्चंस? दो जनों के अफर्मेशंस मैं कल रिकॉर्ड करवाती हूँ, रिचा और प्राची। बाकी के आई एम होपिंग कि सबके हो गए हैं। शशि मासी, आपके ड्रीम्स हो गए क्या? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं है।
लिख लिया मैंने। अफर्मेशंस नहीं, वो तो नहीं किया मैंने। अफर्मेशंस करने हैं फिर आपको भी। जल्दी से ड्रीम्स तो जल्दी, हुए। हाँ जल्दी से ओके। जल्दी रिकॉर्ड कीजिए। डे 13 आ रहा है, डे 13 से अपन को नहीं, ड्रामा मुझे क्या रिकॉर्ड करना है? अफर्मेशंस। अरे अनु, मेरे को भी करना है अफर्मेशन। अच्छा आपने भी नहीं किया अभी तक, करो भाई करो। डे 13 आने वाला है, फिर थोड़ा हम्म। फास्ट ट्रैक हो जाएगी अपनी जर्नी। नहीं, जो हमने लिखा है वो हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है क्या? ड्रीम्स नहीं, अफर्मेशंस। आपके हर ड्रीम का अलग अलग अफर्मेशन होगा। जो आपका ड्रीम है वैसा एक अफर्मेशन होगा। ओके। जैसे आपका ड्रीम है मैं फिट और हेल्दी हूँ, कैसे होगे फिट और हेल्दी? योगा करोगे, वॉक पे जाओगे, अच्छा खाना अच्छा, खाओगे। प्रॉमिस कर, अपने आप से प्रॉमिस करना है एक चीज का। प्रॉमिस नहीं, उस चीज को पाओगे कैसे, ओके। कैसे पाना चाहते हो, तो वो रिकॉर्ड करना है कि आई एम डूइंग योगा ऑफ हाफ एन आवर डेली या 1 आवर डेली, आई एम ड्रिंकिंग 2 लीटर्स ऑफ वाटर, आई एम गोइंग फॉर अ 30 मिनट्स वॉक। इस तरीके से मैं फिट और हेल्दी हूँ, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो आपके जो ओके। ड्रीम्स हैं उस हिसाब से अलग अफर्मेशंस होंगे। या तो आप एक पर ये बार, करना भी पड़ेगा ना, जो अपन रिकॉर्ड करते हैं, दैट यू हैव टू डू आल्सो वो ना। अपने आप लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करा के मानेगा। आप जो बोलोगे अच्छा। वो आपको 2 लीटर पानी की प्यास देगा ही देगा। और थोड़ा ओह, सा yes, आपको ओके ओके। एक्शन के लिए देखो उठाना ही पड़ेगा कदम। आपको योगा करना ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। मतलब अपन बोल रहे हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, माय कोलेस्ट्रॉल लेवल इज एट 180, ऐसा बोल देने से तो 180 नहीं हम्म। हो जाएगा ना। अपन छोले भटूरे खा रहे हैं रोज रोज, तो एक्शन भी हाँ। अलाइन करने पड़ेंगे यस अपन को। ओके ओके। एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? नहीं, आज का तो हो गया, सब मैं लिख लिया, मैंने नोट डाउन ही कर लिया कल क्या करना है मुझे। और आपने, हाँ 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ मैं।